दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के इस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद कि आप इस तरह के क्वेश्चंस हल कर पाते हैं या तो नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे अप्रोच करना है। देखिए, यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चंस को आपको बिना फॉर्मूला, बिना कुछ रटाए ही आपको ऑप्शन से ही सिल जो वो है सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आप अंत तक इस लेक्चर को ज़रूर देखिए। साथ ही इम्पोर्टेंट एक बात, आप ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीडियोज़ को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एक आरआरबी का जो रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए एक मैंने ग्रुप क्रिएट किया है टेलीग्राम, जहां आप डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इसी वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है और चलती कितने टाइम है, तो 1 ही घंटा, यानी कि कितनी दूरी तय करेगी, 60 किलोमीटर ही चलेगी क्योंकि वो 1 ही घंटा चलती है। चलिए, यदि 5 पेन की कीमत 75 रुपये है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी। देखिए, 75 रुपये कितनी पेन की है, 5, यानी कि एक पेन की कीमत हुई 15। हमारे पास है 8 पेन, तो अगर एक पेन की कीमत 15 है तो 8 की कितनी हुई, 120। टोटल कीमत बनेगी दोस्तों 120। ऑप्शन सी। एक संख्या का 25% हिस्सा 20 है तो वह संख्या क्या होगी। राइट, 25% 20 है। अगर मुझे 100% करना है तो कितने मल्टीप्लाई करना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगी 80। 80 यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर। साधारण ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। रुपया 500 पर 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए, आई इज इक्वल टू पी आर एन अपन 100। पी कितना है, तो 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 10। टाइम कितना है, तो 2 साल। डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो गए, 2 जीरो। 5 को 10 से 50, 50 को 2 से 100, तो ब्याज बनेगा हमारा 100। एक वस्तु की क्रय मूल्य 400 है और विक्रय मूल्य 460 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, खरीदते हैं 400 में और बेचते हैं 460 में, डिफरेंस कितना बना है, 60 का। 60 क्या हुआ, तो ये हमारा बना दोस्तों लाभ, प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट है हमारा 60। मान को चलते 60, कितने पे प्रॉफिट है 60 दोस्तों, 400 पे। राइट, 400 की किसी कीमत पे हमें प्रॉफिट बनता है 60। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लाभ कितना हुआ, तो ऑब्वियसली 15% हमारा जो है यहाँ पे लाभ होता है। राइट, हर बार बंदा, फॉर एग्जांपल कि 400 को हर बार में 400 में से 4 बार 15-15 निकालते हैं तो 60 रुपये बन गए। तो इसका मतलब हुआ हमारा 15% जहाँ है यहाँ पे लाभ होगा। तो यहाँ पे बिना फॉर्मूला ऐसा ही आप कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग है 50। एक संख्या x है और एक संख्या है y, दोनों का योग है 50 और उसके बीच में अंतर है 10 का। ये दो संख्याओं बीच अंतर है 10 का, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, हम अगर प्लस और माइनस है तो y को निकाल देते हैं तो 2x आएगा। 2x यानी 50 प्लस 10 यानी कि 60 आएगा, तो x आएगा दोस्तों यहाँ पे 30। अगर x 30 है तो दूसरी संख्या 20 ही होगी, y 20 ही होगा क्योंकि वो छोटी है और ये x जो है बड़ी होगी। 30 और 20 का योग कितना हुआ, तो 50 हुआ। 30 और 20 में डिस्टेंस कितना हुआ, तो 10 का हुआ, यानी कि ये सही है एकदम। तो हमारा बड़ी संख्या जो खोजी हमने कौन सी हुई, वो है ऑप्शन सी 30। एक घड़ी 5 घंटे में 25 मिनट पीछे रहती है, ठीक है। 24 घंटे में वह कितने मिनट पीछे रहेगी। देखिए, 5 घंटे में अगर वो 25 मिनट पीछे रहती है तो वैसे ही 20 घंटे पहले देख लेते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करना क्या पड़ेगा 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी यहाँ पे 20 घंटे।
तो 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो यहाँ मिलेगी हमें 100, राइट, 100 मिनट मिल गए। दूसरी बात, अब कम कितना है, तो 4 मिनट, 4 मिनट जो है हमारे 4 घंटे का जो है टाइम कम मिलेगा। तो अगर 5 घंटे में 25 मिनट लेट होती हैं तो 4 घंटे में कितनी हुई, 20 मिनट। यस, तो 100 + 20 यानी कि 120 हमारा सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर आएगा। यदि 12 वस्तुओं की कीमत 180 है, देखिए 180 रुपये 12 वस्तुओं की कीमत है, यानी कि हर एक वस्तु की कीमत है 15, तो 20 वस्तुओं की कीमत क्या होगी, एक वस्तु की 15 है तो 20 की कितनी हुई, 300, 300, ऑप्शन सी। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चले, एक घंटे में वो 90 किलोमीटर चलती हैं, वैसे ही 4 घंटे अगर लगातार चलती हैं तो उसकी दूरी कितनी हुई, 360, 360, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बनेगा। एक व्यक्ति ने 5,000 पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज लिया, साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए, I = PRN/100, P कितना है तो 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो 5, ड्यूरेशन कितना है 2 साल का, अपॉन 100। चलिए, ये 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, 5 2 10, 10 किस के बाद आए थे 50, 50 के बाद एक जीरो ऐड करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आएगा, 500, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा। किसी वस्तु की अंकित मूल्य यानी कि उस पर जो प्रिंट की कीमत है वो है 800 और उस पर 10% का जो है डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, उस पर जो छापा हुई कीमत है, जो उस पर लगाई हुई कीमत वो है 800, राइट, प्रिंट कीमत 800 है, उस पर 10% जो है छूट, 800 की 10% यानी कि 80 रुपया हुआ, तो 800 में से 80 निकलते हैं तो 720 जो है इसकी सेलिंग प्राइस आएगी, तो 720 वो है उसकी सेलिंग प्राइस। एक छात्र ने 600 में से 450 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत क्या होगा। देखिए, टोटल है 600, राइट, उसमें प्राप्ति की उसने 450, यानी कि अगर 600 को 4 हिस्सों में बांटते तो हर हिस्सा 150 का बन सकता है। वैसे ही हर बार अगर 150 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें 450 मिल जाएगा, यानी कि टोटल 4 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्सों में 3 हिस्सा का मार्क्स उसने लिया है, राइट, 3 हिस्से का मार्क्स यानी कि 4 हर बार हिस्सा, अगर 25% का हिस्सा है तो 3 हिस्से कितने हुए, 25 × 3 75%, यानी कि ऑप्शन सी। ऐसा ही आपको वो निकालना है। देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला से भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह मेथड अगर आपने एक बार दिमाग में बैठा ली तो कितना भी बड़ा एग्जाम्पल आपने देखते ही सॉल्व हो जाएगा। 8 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो हम सबको पता है M1D1 = M2D2। चलो, M1 कितना है तो 8, दिन कितने हैं तो 12। दूसरी, वही करिए 6 आदमी, M2 6 कितने दिन में कर रहे हैं, D2 कितने हो गए तो 6 और 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, 16 यानी ऑप्शन सी। 2x = 10, तो x का मान क्या होगा। देखिए, 2x = 10, तो x का मान क्या होगा तो 5, ऑप्शन डी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा कितनी होगी। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि L² = 49 है और उसकी जो बाजू क्या हुई, L का अगर रूट निकालते हैं तो 7 आएगा, तो हम इसकी भुजा कितनी हुई 7, ऑप्शन सी। यदि किसी वस्तु की क्रय मूल्य 500 है और उस पर 10% हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, उसकी परचेसिंग प्राइस है हमारा 500, राइट, उस पर अगर मुझे 10% का घाटा होता है, यानी कि 50 का घाटा हुआ, तो अगर मुझे सेल कितने में करनी पड़ेगी तो 450 में ही सेल करनी पड़ेगी, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर आएगा। 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। देख, अगर हम नॉर्मली वे से देख लेते हैं, देखिए 1000 रुपये है हमारे पास, राइट, 2 साल के लिए। देखिए, 1 साल में हमें कितना यहाँ पे ब्याज मिलेगा
10% है, 1 साल का मिलेगा 100, यानी कि 1100 हुए। दूसरे साल 1100 का 10% मिलेगा, राइट। दूसरे साल 1100 का 10% यानी कि 110, राइट, 110। तो पहले 100 मिला, दूसरी बार 110 मिला, तो टोटल कितना हुआ? 210। 210 हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी। एक व्यक्ति 5000 से शुरू करता है और हर महीने 500 जोड़ता है, राइट। 5000 से उसने शुरू किया और हर महीने वह 500 जोड़ता है, उसमें ऐड करता है, तो 6 महीने बाद कुल राशि कितनी होगी? तो हर महीने 500 अगर वो ज़्यादा जोड़ता रहता है तो कितना हुआ? 3000 जोड़ देगा। 500 तो सबसे पहले उन्हें लगा दिया था और 3000 और लगा दिया 6 महीने में, तो टोटल कितने हुए? 8000। तो कुल राशि 6 महीने के बाद बनेगी 8000। यदि किसी संख्या का 40% हिस्सा 60 है तो संख्या क्या होगी? देखिए 40% 60 है तो 80% कितना हुआ? यानी कि डबल इसका 120। 40 का आधा कितना हुआ? 20, तो 100% हो गया। तो 60 का आधा कितना हुआ? तो 30। 120 में 30 ऐड करते हैं तो 150, 150 यानी कि ऑप्शन सी। 3 संख्याओं का औसत है 40, राइट। 3 संख्याएं हैं, उसका एवरेज है 40, यानी कि टोटल बनेगा 120। यदि 2 संख्या है 35 और 45 है, 2 संख्याएं हैं यहाँ पे 35 और 45, तो 35 और 45 को हम ऐड करते हैं तो मिलेगा हमें 80। तो तीसरी संख्या क्या होगी? -80, तो तीसरी संख्या होगी 40। 40 यानी कि ऑप्शन ए। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 सेकंड में पुल पार करती है जिसकी लंबाई 250 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए 5/18 इंटू यहाँ पे स्पीड कितनी है? तो 90। टाइम कितना लगेगा? तो 10 सेकंड। और ट्रेन पुल की लंबाई कितनी है? 250। तो हमें खोजना क्या है? ट्रेन की लंबाई, राइट। 18×5 = 9, 5×5 = 25, 25 और 10 250। ओके, तो कहीं 18/90 ठीक है, 5×5 = 25 और 10 सेकंड है, ठीक है। उसकी लंबाई 250 मीटर है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यानी कि 250 में 250 जाते हैं 0, यानी कि 250 मीटर ही ट्रेन की लंबाई ऑब्वियसली होगी, ऑप्शन सी। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात है 4:5। यदि उनकी आयु का योग जो है 45 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी? दोनों का योग कितना है? 45। उसका अनुपात कितना दिया गया है? तो 4 और 5 तो 9x, तो 45 साल। x कितना हुआ? 5। बी की आयु, बी कौन सा है? तो ये 5x यानी कि 5 × 5 × 25, तो 25 ईयर्स उसकी एज होगी। एक वस्तु की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 500 हो गई तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? देखिए पहले 400 थी, अब बढ़कर कितनी हुई? 500, राइट। कितनी बढ़ी? तो 100 रुपये उसकी कीमत जो है बढ़ी, तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों पहले 400 थी, राइट, यानी कि उसका 20% हिस्सा अगर ले लेते हैं तो 80% थी, उसमें अगर मैंने 20% ऐड कर दिया तो वो हो गए 500 यानी कि 100%। तो हर बार 20 का 5 हिस्सा बन सकते हैं, तो उसकी कीमत जो हो गई 20%, ऑप्शन बी। यदि किसी संख्या में 30 जोड़ने पर वह 90 के बराबर होती है तो वह संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे कोई संख्या है जिसमें 30 जोड़ते हैं तो 90 के बराबर होगी। देखिए 50 में 30 जोड़ते हैं तो 80 होगी, तो यह नहीं आएगी। 55 में 30 जोड़ते हैं तो 85 होगी, यह नहीं आएगी। 60 में अगर 30 जोड़ते हैं तो 90 होगी, ये आ सकती हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो उसकी औसत गति क्या होगी? देखिए 150 किलोमीटर अंतर है, वो 3 घंटे में तय करती है, तो उसकी औसत एवरेज होगी 50 किलोमीटर प्रति आवर। 150 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगी 50 किलोमीटर। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।